हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है फोर्सेस बिटवीन टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट्स। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट के बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग फाइंड करेंगे। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स मीन्स अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं और दोनों को पैरेलल रखते हैं तो उसके बीच का जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से समझिएगा कि सपोज दैट टू ये पैरेलल कंडक्टर है, ये पैरेलल कंडक्टर, ये इसको हम लोग x कर लेते हैं और इसको हम लोग y कर लेते हैं। एक को x कंडक्टर मान लेते हैं, एक को y कंडक्टर मान लेते हैं। इसमें जो करंट कैरिंग हो रहा है वो I है, इसमें भी करंट कैरिंग जो है I है, और दोनों कंडक्टर्स में जो करंट कैरिंग हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में है। दोनों कंडक्टर का जो करंट कैरिंग है सेम डायरेक्शन में है, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों को लेट लिए। मींस आप कहीं भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड एक को ले सकते हैं, एक अपवर्ड भी ले सकते हैं। हम ले लिए हैं दोनों कंडक्टर्स का जो करंट कैरिंग है वो आपका एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का हम मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो स्मॉल d है। ध्यान से समझिएगा। Let small d is the distance between two parallel conductors, current carrying conductors। ये current carrying conductors के between जो है वो small d distance है। अब बात करते हैं, अब ड्यू टू दिस करंट मीन्स कंडक्टर x का जो करंट I है, ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड इट, इसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इसके लिए जो है वो B1 है। जो X कंडक्टर है जिसमें करंट जो है इसको हम I1 ले लेते हैं, इसको हम I2 ले लेते हैं, बट दोनों जो है करंट सेम है और सेम डायरेक्शन में है। तो इसको ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट इज B1 हम इसको ले लेते हैं, और ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ Y इज प्रोड्यूस B2, इसके लिए ले लेते हैं B2। तो इस फिगर के बारे में हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर कंसीडर टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर X एंड Y टू पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर है, इस पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कैरिंग करेंट्स I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, और आप देख सकते हैं कि X कंडक्टर में I1 करंट फ्लोइंग कर रहा है और Y कंडक्टर में I2 करंट फ्लोइंग कर रहा है। लेट स्मॉल d बी द सेपरेशन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d हम लेट कर लिए हैं। एंड करंट I1 इन द कंडक्टर X प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जिस तरह से ये X जो है कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक उसी तरह से Y कंडक्टर भी अराउंड मीन्स अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर Y ड्यू टू करंट I1 ऑफ द कंडक्टर X। ध्यान से समझिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड on the conductor Y
ड्यू टू करंट I1 ऑफ द कंडक्टर X। इस कंडक्टर X में जो करंट कैरिंग I1 हो रहा है, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड और Y कंडक्टर पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हम लिख सकते हैं 2I1 ड्यू टू, यहां पर ये जो करंट है वो I1 है, 2I1, और हम कर सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम लिख सकते हैं D। ये हमारा डिस्टेंस हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 इंटू D। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ये हमारा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 इंटू D, ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ये क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं कि जब इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई स्मॉल d होता है। ये थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा, ड्यू टू दिस कंडक्टर मींस X कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उन कंडक्टर Y, वो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 बाई स्मॉल d होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस ऑफ द कंडक्टर हो जाता है। ये ध्यान से समझिएगा, ये कंडक्टर जो I2 है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसके थ्रू जो फोर्स प्रोड्यूस होगा F2, और ये जो होगा वो आपका B1 जो होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस कंडक्टर। तो इस तरह से हम कर लिए। अब ध्यान से समझिएगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर देन द फोर्स इज अप्लाइड। इसमें फोर्स अप्लाइड हो जाता है तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट द मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ऊपर लिख लेते हैं we know that a current carrying conductor produces force if magnetic field is perpendicular to the conductor. We know that a current carrying conductor produces a magnetic force if magnetic field is perpendicular to the conductor, means F is equal to BI small l sin थीटा होता है, sin थीटा लिख सकते हैं, since थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू BI स्मॉल l। और ये जो फोर्स होते हैं, ये फोर्स हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो फोर्स होंगे, दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर Y।
दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर वाई ड्यू टू एक्स कंडक्टर। इस एक्स कंडक्टर के थ्रू जो करंट आई फ्लो हो रहा है और ड्यू टू आई करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्टेड अ फोर्स ऑन द कंडक्टर वाई। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मैग्नेटिक force is experienced by conductor Y due to conductor X। ध्यान से समझिएगा, ये जो कंडक्टर X है, X के थ्रू जो करंट कैरिंग प्रोड्यूस हो रहा है और उस करंट कैरिंग के थ्रू जो B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड Y कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सो Y पर हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू B1 I1, और हम लिख सकते हैं यहां पर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर Y। यहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लिख सकते हैं, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस पर यूनिट length on the conductor Y due to X कंडक्टर। तो हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू B1, और यहां पर देखिए Y2 पर जो करंट है वो I2 है, और इनटू जो कंडक्टर X है इसके थ्रू जो पर यूनिट लेंथ है वो 1 है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ जो है हमारा 1 हो गया, और I जो है चूंकि कंडक्टर Y पे प्रोड्यूस हो रहा है तो I जो है I2 हो गया, और B जो है ड्यू टू B1 मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज एक्सपीरियंस ऑन Y कंडक्टर, सो B1 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F2 इज इक्वल टू B1 की जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय हम स्मॉल d कर लेते हैं और इनटू I2 कर लेते हैं, या फिर लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाय स्मॉल d कर लेते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, this is the magnetic field due to conductor X on conductor Y। this is the magnetic force due to conductor X on conductor Y। और इस कंडक्टर Y कंडक्टर का यदि हमें डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड के रूल के थ्रू हम इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। मींस इसका डायरेक्शन जो है F2 इज द एक्टेड ऑन द कंडक्टर X, मींस इसका जो फोर्स होगा वो X के डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली हम कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, सिमिलरली कर लेते हैं हम कंडक्टर Y के लिए, हम कंडक्टर Y के लिए मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए सिमिलरली वर्ड यूज कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैग्नेटिक फोर्स
is experienced by Y conductor, magnetic force is experienced per unit length on the conductor X due to conductor Y। ये Y कंडक्टर के थ्रू जो हमारा X कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई स्मॉल d। ध्यान से समझिएगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू कंडक्टर Y ऑन द कंडक्टर X है। दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द, ये ध्यान से समझिए, F1 कंडक्टर है और ये जो है F1 और ये ड्यू टू Y कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, ये आपका ये I1 कर लेते हैं और ये जो है B2। ध्यान से समझिएगा, ये X कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर Y, सो हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई स्मॉल d। और इसका जो डायरेक्शन है, हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो इसका डायरेक्शन एक्ट करेगा वो Y कंडक्टर के थ्रू, मींस ये X कंडक्टर जो है फोर्स एक्ट करेगा Y की तरफ और Y कंडक्टर जो है वो फोर्स एक्ट करेगा X की तरफ। ये F2 होगा और ये F1 होगा। X कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारा हम कर सकते हैं मींस F1 कर सकते हैं, Y कंडक्टर के थ्रू जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो हमारा F1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है नोट, स्पेशल नोट, कि व्हेन पैरेलल कंडक्टर, व्हेन टू इन्फिनिटली पैरेलल कंडक्टर कैरी करंट I is the same for both conductor, then the magnetic field between these two conductor is B is equal to BP is equal to B1 minus B2 कर लेते हैं। B1 के जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई D माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई स्मॉल d इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, ये स्पेशल नोट है, ये स्पेशल नोट याद रखिएगा कि व्हेन टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स, व्हेन द सेम करंट कैरिंग, दोनों में अगर सेम करंट कैरिंग होता है तो उस कंडीशन में जो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स इज 0। और यही एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक जो है अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई स्मॉल d हो जाएगा। मीन्स 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, 2 times of the magnetic field when two parallel conductor are kept between the d by 2 distance। तो इस तरह से, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ एम्पियर।
डिफिनीशन ऑफ एम्पियर हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताए थे डिफिनीशन ऑफ एम्पियर, बट हियर इज डिफरेंट डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। यहाँ पर जो डिफिनीशन ऑफ एम्पियर है वो डिफरेंट टाइप का है। ये डिफरेंट टाइप का क्यों है? क्योंकि ये इस कंडीशन में हम डिफिनीशन ऑफ एम्पियर की बात करेंगे। मींस डिफिनीशन ऑफ एम्पियर फ्रॉम फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर। मींस definition of ampere due to force, हम कहेंगे ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जब पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो उस कंडीशन में हमारा एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। तो सपोज दैट हम अभी जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी में हमने बताया कि व्हेन टू इनफिनिटली लॉन्ग स्टेट are in parallel and when current carrying conductor are kept at a distance small d, then the force experienced due to these two conductors is F is equal to, हम लोग पढ़ चुके हैं, mu naught by 4 pi into 2 I1 I2 by small d पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही फोर्स हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि फोर्स एक्सपीरियंस पर मीटर लेंथ of conductor by two parallel infinitely long state conductor carrying current I1 and I2 is given by, हम लिखेंगे F is equal to mu naught by 4 pi into 2 I1 I2 by small d कर लेते हैं, where d is the distance between the two conductor, where d is the distance between the two conductor। Suppose that लिख सकते हैं इफ, यहां पर लिखेंगे इफ I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere and D is 1 meter। सपोज दैट जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल d है और d का हम वैल्यू 1 मीटर यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट ये जो होगा पर मीटर लेंथ पर है, फोर्स एक्टिंग पर मीटर लेंथ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई डी। अब I1 I2 की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 टू पावर -7 होता है, 2 इंटू I1 की जगह पर 1, I2 की जगह पर 1 और इसके जगह पे 1 लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ध्यान से आप समझिएगा ये फोर्स F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स है। ये फोर्स एक्सपीरियंस कब होता है? जब किसी भी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो दस इस प्रकार से हम इसका डेफिनेशन कहेंगे कि एम्पियर इज दैट करंट which if maintained in two infinitely long parallel conductors of negligible cross section are separated by 1 meter in vacuum causes a force of 2 into 10 to power -7 Newton on each meter of the other wire। में जो भी पैरेलल प्लेट कंडक्टर होते हैं वो दोनों को यदि हम 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर रख देते हैं तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पर मीटर लेंथ जो होगा वो 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन होगा। तो ये जो फोर्स है ये हम कह सकते हैं ड्यू टू एम्पियर। मीन्स डिफिनेशन ऑफ एम्पियर फ्रॉम फोर्स एक्सपीरियंस पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जब किसी भी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रखते हैं उसमें अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा 1 मीटर हो तो उस कंडीशन में ये डिफिनेशन हम लिख सकते हैं। मींस एम्पियर इज दैट करंट which if maintained in two infinitely long parallel conductor of negligible cross section are separated by 1 meter in vacuum causes a force of
2 into 10 to power minus 7 न्यूटन ऑन ईच मीटर ऑफ द अदर वायर। जो अदर वायर है उस पे ईच मीटर पे जो फोर्स एक्ट होगा वो 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन होगा। अब हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है, क्योंकि कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक न्यूमेरिकल आप लोग जरूर सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से क्या होगा कि फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा और उस पे आप लोग आगे भी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल का। ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन, अ करेंट ऑफ 10 ampere flows through each of two parallel long wires. The wires are 5 centimeter apart. Calculate the force acting. Calculate the force acting per unit length of each wire. ध्यान से आप समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करिएगा। जैसे हम आपको बताते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल हो तो न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ने के बाद ये चीज देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू नोट करते हैं और जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग वार्ड करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूज करके उसको बना लेते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स। देखिए यहाँ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर है, तो हम यहाँ पर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर कर लेते हैं, क्योंकि 2 पैरेलल लॉन्ग वायर है तो 1 में 10 एम्पियर होगा तो सेकेंड में भी 10 एम्पियर होगा। तो ये हम लोग लिख लेते हैं। द वायर्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मीन्स D इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस कभी भी यूज करिए तो वो मीटर में ही लिखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मीन्स F इज इक्वल टू पूछ रहा है। F इज इक्वल टू क्या, तो F का फॉर्मूला आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। F इज इक्वल टू क्या हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन में दे कि 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, तो वहां पर F इज इक्वल टू हम म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई D कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग हमेशा ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है। तो जब भी 2 लॉन्ग पैरेलल प्लेट कंडक्टर होता है या 2 लॉन्ग पैरेलल वायर होता है, तो उसमें अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट मीटर पूछता है तो ये फॉर्मूला आप जरूर यूज करिएगा।
ऐसे तो फोर्स का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला कभी भी यूज करिए। जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं, अगर कोई भी चीज खाना पीना होता है तो 10, 20, 50, 100 का नोट होता है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर फुचका खाना है तो 10 का नोट दे दीजिए, 10 रुपया का। अब ये नहीं कि 10 के नोट के चलते हम 50 या 500 का नोट दें और उसमें हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम जानते हैं कि क्वेश्चन में ही दिया है कि ईच ऑफ टू पैरेलल लॉन्ग वायर, टू पैरेलल लॉन्ग वायर यहाँ पे कर दिया, मीन्स ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं और आप जानते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा कि कितना आप जानते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं, वैसे चीटिंग मत करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने दिमाग से यूज करिएगा और लिखिएगा। तो हम लिखते हैं 10 टू पावर -7, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10 टू पावर -7 होता है, और ये इंटू है, और 2 इंटू I1 I2 के जगह पर 10 इंटू 10 करते हैं, और बाई डी के जगह पर 5 इंटू 10 टू पावर -2 करते हैं। तो ये तो आपका ये 10 टू पावर -2, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 कर लेते हैं। और ये 10 का पावर -2 जो है ऊपर जाएगा तो 10 का पावर क्या होगा, +2 हो जाएगा, और +1 है तो 10 का पावर 2 और 1 10 का पावर 3 कर लेते हैं। तो 10 का पावर 3 में 10 का पावर -7 अगर ऐड करते हैं तो 10 का पावर 10 टू पावर -4, और ये इसका जो मात्रक होगा क्या होगा इसका मात्रक फोर्स का, न्यूटन नहीं, क्या हम करेंगे, न्यूटन पर मीटर। क्या करेंगे, न्यूटन पर मीटर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। ऐसे ये फॉर्मूला जो होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई स्मॉल डी, ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है। याद रखिएगा, जब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ की बात करेगा तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई स्मॉल डी या स्मॉल r, जो आप डिस्टेंस मानते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो ये न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं।